हेलो, तो वेलकम ट्रेडर्स बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइज़, अभी तक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सारंग ट्रेडिंग को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़, देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या किया और कल के लिए हमारे कौन कौन से टारगेट रहने वाले। तो देखिए गाइज़, हमें मार्केट कल के परसों के क्लोजिंग के पास ही हम ओपन हो गए और ओपन होते ही हम ऊपर के डायरेक्शन में गए। देखिए गाइज़, हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिली गाइज। देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये हमें सुबह सुबह 15 मिनट की टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल देखने को मिली। उसके बाद उसकी बाजू वाली कैंडल ने, दूसरी 15 मिनट की कैंडल ने हमें एक कन्फर्मेशन दिया कि हाँ, हम ऊपर की बाजू जा सकते हैं। लेकिन गाइज, पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, अगले वीडियो में देख लीजिएगा कि मैं बता रहा हूँ कि हमें एक रजिस्टेंस पार करना है गाइज। जब तक हम वो रेजिस्टेंस पार नहीं करेंगे, हम अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं आएंगे। तो वो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है गाइज। ये वाला रेजिस्टेंस जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो था हमारा 44,072 से लेके जो ये रेंज है 44,045। जिस दिन गाइज हमने उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना गाइज, तभी हम ऑल टाइम हाई के पास जाने वाले हैं। देखिए गाइज, आज मार्केट ने वहाँ उसी रेंज में पूरा दिन अपना गुजार दिया। देखिए गाइस, इसी लेवल के पास मार्केट आज पूरा दिन हमारा कंसोलिडेशन फेज में था। देखिए गाइस, इस लेवल में हम घूमते रहे और आखिर में जो ये बैंक निफ्टी में फॉल आया है, वो गाइस कोई पैनिक लेने वाली बात नहीं है कि कुछ ऐसा कुछ आ गया हो। वो शायद फिल्म निफ्टी के एक्सपायरी की वजह से था। लेकिन हमने इसी जो ये हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है, उसके ऊपर ही हम क्लोजिंग दिए है। तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है कि अगर आपने कोई ऊपर के साइड पोजीशन कैरी किया है तो ये फॉल की वजह से कोई डरने वाली बात नहीं है। ये शायद फिर निफ्टी एक्सपायरी का कुछ इफेक्ट लग रहा है। तो गाइज़, देखते हैं कल के लिए हम क्या क्या टारगेट रखेंगे। लेकिन गाइज़, हमें जो पॉजिटिव बात लगी वो ये है कि कल के क्लोजिंग से हमने 69 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज दिया है। ये हमारे लिए एक बहुत अहम क्लोजिंग था आज का गाइज। मेन तो वो हमारा क्लोजिंग रहता है। जब हम पोजीशन कैरी करते हैं तो क्या नज़र में रखना है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कल के क्लोजिंग से हम शायद 69 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज दिए। तो देखिए गाइज, कल के लिए हम क्या क्या टारगेट रखेंगे। तो गाइज, अगर मार्केट कल इसी रेंज में कहीं खुल गया, मान लीजिए मार्केट हमारा कहीं इसी रेंज में कहीं खुल गया, 43,900 से लेके 43,800 वाली रेंज, जो 100 पॉइंट की रेंज है, वहाँ कहीं खुल गया और मार्केट इस ट्रेड लाइन को फॉलो करता है गाइस, इस वाली ट्रेड लाइन को अगर फॉलो करता है और वहाँ पर खुलने के बाद अगर ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ मूव देता है, तो हमारा पहला टारगेट कौन सा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा पहला टारगेट ही जो आज वाला रजिस्टेंस है वही रहेगा गाइज, 44,072 का। अगर वो निकल गया ना गाइस, तभी हमें कल एक्सपायरी है तो हमें अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है। शायद पिछले एक वीक से हम कंसोलिडेशन फेज़ में ही चल रहे हैं, 44,100 से लेके 43,600 के बीच में ही हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो शायद एक्सपायरी की वजह से कल हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल जाए। तो गाइस, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 44,152, जो हमारा ऑल टाइम हाई है गाइस। और उसके ऊपर मान लीजिए 15-20 मिनट सस्टेन कर गया बैंक निफ्टी हमारा, तो हम तीसरा टारगेट थोड़ा बड़ा रखेंगे। अगर सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकला ना गाइस, तो हम एक बहुत बड़ा मोमेंट अचीव कर सकते हैं। और हमारा तीसरा टारगेट रहेगा 44,400। मैं 200 से 300 पॉइंट का ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ तीसरा, क्योंकि हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, तो इसलिए हमें एक बहुत बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है गाइस। और जैसे ही मार्केट कल अगर इसी रेंज में खुल के कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आता है गाइस, अगर मार्केट नीचे की तरफ निकला तो हम पहला टारगेट कौन सा रखेंगे और क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे वो देख लेते हैं गाइस। ये वाला जो जोन है ना, मैं आपको 2 वीडियो से बता रहा हूँ, ये वाला जोन जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है गाइस। क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पर खुल के नीचे की तरफ आया तो फिर से बाइंग आने की वजह से मार्केट इसी रेंज में आपको कंफ्यूज करता रहेगा गाइस। यही बात हो रही है पिछले एक वीक से, जहाँ पर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो गाइस, अगर मार्केट रेंज नीचे खुल के नीचे की तरफ आता है तो हम क्या क्या टारगेट रखेंगे। छोटे छोटे ट्रेड लेना गाइस नीचे की तरफ, ये बात याद रखना। अगर उसके नीचे खुल गए तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,724 का, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 43,642 का, और तीसरा टारगेट जो हमारा रेजिस्टेंस और मेन सपोर्ट का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस तो नहीं, सॉरी गाइज, हमारा मेन सपोर्ट का काम कर रहा है 43,535।
ये लेवल 3 अहम रहेंगे हमारे लिए कल अगर मार्केट इसी रेंज में खुल गया और नीचे की तरफ मुंह देता है तो। मान लीजिए कल मार्केट ने हमें गैप अप ही मिल गया, अगर मार्केट हमें गैप अप ही मिल गया इसी लेवल के पास जो आज हमें सपोर्ट का काम कर रहा था और उसके नीचे निकलने से ही हमें एक अच्छा मोमेंट डाउन साइड मिला फिर निफ्टी की वजह से। तो गाइस कल हम इस लेवल के पास कहीं ओपन हो गए, मान लीजिए 43,970 के पास कहीं ओपन हो गए, तो हम क्या क्या टारगेट रखेंगे वहाँ पर। ओपन गैप अप मिलते ही हम अगर कंसोलिडेट करने के बाद आज के हाई को क्रॉस करते हैं गाइस, याद रखिएगा अगर हम आज के हाई को क्रॉस करते हैं तो हमें पहला टारगेट अपना रखना होगा जो हमारा ऑल टाइम हाई है गाइस। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा हमारा ऑल टाइम हाई। अगर उसको क्रॉस करने के बाद वहाँ पर सस्टेन कर गए गाइस और फिर से ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है गाइस। तो वो मोमेंट और हम टारगेट क्या क्या रखेंगे वो देखते हैं। तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 44,340 का और तीसरा टारगेट रहेगा 44,540 का। ये हमारे 3 टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ ही हम शायद एक बहुत बड़ा मूव देख सकते हैं गाइज। नीचे की तरफ से बाइंग आ रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो प्लीज़ नीचे की तरफ जब आप ट्रेड करें तो छोटे छोटे टारगेट लेके निकलते रहिए, क्योंकि मार्केट जब मोमेंट देगा तब हम बड़े पॉइंट्स भी लेंगे गाइज। तो अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप हो गया तो ये हमारे टारगेट रहेंगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है या गैप डाउन मिलता है तो हम क्या क्या टारगेट रखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो गाइज़ अगर मार्केट यहाँ पर नीचे कहीं खुल गया, मान लीजिए 43,750 के पास अगर इस लेवल पर कहीं खुल गया तो हमारे टारगेट कौन कौन से रहेंगे। वहाँ पर खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा जो आज सपोर्ट का काम किया है वो रेंज 43,986 का। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 44,129 का, और ऊपर की तरफ निकल गए जो हमने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, क्रॉस कर दिया, तो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा 44,350 का। और मार्केट अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ इस ये वाली ट्रेड लाइन को तोड़ देता है गाइस और उसके ऊपर नहीं निकलता है तो हमारे कौन कौन से टारगेट रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टारगेट रहेगा अगर हम 43,724 के आसपास कहीं खुल गए तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,615 का। दूसरा टारगेट 43,574 और तीसरा टारगेट 43,415। ये भी टारगेट हम थोड़ा बड़ा रखेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि अगर उस सपोर्ट रेंज को मार्केट कल एक्सपायरी की वजह से निकाल देता है तो हमें एक डाउन साइड मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये रहेंगे हमारे कल के लिए अहम टारगेट्स। और गाइस किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूँगा और डेली अपडेट में जुड़े रहिएगा गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।